ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म के अध्याय 24 और 25 की कथा। इसके बाद आप सुनेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। तो कथा आरंभ करूं इससे पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा आपको पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। लाइक तो अवश्य ही करिए, आपके लाइक से ही हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म के 24वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी की उत्पत्ति, व्रत और महात्म के विषय में बताया। कृपा करके अब मुझे ये बताएं कि ये व्रत पहले किसने किया और कैसे किया। तब नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक पर्वत के निकट करवीपुर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम धर्मदत्त था। वह सदा विष्णु जी के व्रत किया करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक बार वह रात्रि के 4थे पहर में हरि जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह पूजन के लिए सभी सामग्री लेकर जा रहा था कि उसकी नज़र मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी पर पड़ी। उसका रूप बड़ा भयानक था। उसके बड़े बड़े दांत और काल के समान लपलपाती जीभ निकल रही थी। वह राक्षसी कांतिहीन नग्न शरीर वाली थी, जिसके शरीर पर मांस नहीं था। उसको देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त भयभीत हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने बचने का अन्य कोई उपाय न देखकर पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी के ऊपर फेंक दिया। ब्राह्मण ने भगवत नाम का जाप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था, राक्षसी को मारा था। अतः इससे राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने पूर्व जन्म के कुकृत्यों के परिणाम स्वरूप इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। अब कृपा करके ये बताएं कि मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा। उसको इस प्रकार से प्रणाम करते देखकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म को करने से हुई? पूर्व जन्म में तू कहाँ रहती थी और तेरा आचरण कैसा था? वह सब मुझसे बता। तब कलहा नाम की उस राक्षसी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म की कथा कहती हूँ। सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण रहता था और मैं उसकी स्त्री थी। मेरा नाम कलहा था। मैं अत्यंत निर्दयी स्वभाव की थी। मैंने कभी अच्छे वचनों से अपने पति को प्रसन्न नहीं किया और न ही कभी उसे खाने को अच्छा भोजन और मिष्ठान दिया। मैं प्रतिदिन उससे बिना कारण लड़ती झगड़ती रहती थी। मैं उसे सदा धोखा ही देती रही। इससे दुखी होकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का विचार किया। ये सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है तो मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने कैसे कर्म किए हैं, मुझे बताओ। इसने भला या बुरा जैसा भी कर्म किया हो, उसके अनुसार इसको दंड भोगना ही पड़ेगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये सदा अच्छा भोजन करती रही और अपने पति को खराब भोजन कराती रही। अतः यह वल्गुनी नामक पक्षी की योनि में जाकर सदा अपनी ही विष्ठा खाती रहेगी। इसने सदा अपने पति से द्वेष और कलह किया है, अतः यह विष्ठा खाने वाली शूकर योनि को प्राप्त होगी। ये सदा रसोई के बर्तनों में अकेली ही भोजन करती रही, अतः यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि प्राप्त करेगी। इसने पति के कारण विष खाकर आत्महत्या की है, अतः यह अत्यंत निंदित प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों के माध्यम से
रेगिस्तान में पहुंचा दीजिए, जहां यह प्यासी तड़पती रहे। वहां पर बहुत समय तक एक प्रेत योनि में रहकर वह पापिन अपनी उन 3 भयंकर योनियों को भोगे, जिसमें सभी पाप कर्म करने वाले जाते हैं। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, मैं पिछले 500 वर्षों से प्रेत योनि में भटक रही हूँ और भूख प्यास से दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख प्यास से दुखी होकर मैंने एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसके माध्यम से दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। मैं उस वैश्य के शरीर में रह रही थी कि एक दिन भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने मुझे उस शरीर से बाहर निकालकर फेंक दिया। हे ब्राह्मण, तभी मुझ भूखी प्यासी पर आपकी दृष्टि पड़ गई और आपके हाथ से फेंके हुए तुलसी दल मिले जल के संसर्ग से मेरे सभी पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि आगे मिलने वाली 3 भयंकर योनियों और इस प्रेत की योनि से छुटकारा प्राप्त कर सकूं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कलहा का वृत्तांत सुनकर उसके कर्मफल से प्राप्त अवस्था को देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त बड़ा दुखी हुआ और उसके दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। 25वां अध्याय। ब्राह्मण धर्मदत्त कलहा से बोला, तीर्थ, दान, व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वालों को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरा मन शांत नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, जो तुम्हें 3 योनियों में ले जाएंगे। ये प्रेत योनि जो तुम भोग रही हो, वह थोड़े दान पुण्य से नहीं छूटेगी, लेकिन मैं तुम्हें इन योनियों से अवश्य छुड़ाऊंगा। मैंने आज तक जो भी कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ और सभी व्रतों से अधिक पुण्यप्रद कार्तिक व्रत का पुण्य माना गया है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को सुनाते हुए तुलसी दल मिला जल उस राक्षसी पर छिड़का, तो वह प्रेत योनि से मुक्ति पा गई और क्षण भर में प्रेत योनि त्याग कर लक्ष्मी के समान दिव्य रूप धारण कर लिया। तब धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं नरक से छूट गई। आपने मुझे पाप सागर में डूबती हुई नौका के लिए कार्य किया है। नारद जी बोले, हे राजन, अभी कलहा ऐसा कह ही रही थी कि वहाँ पर विष्णु जी के गण एक दिव्य विमान लेकर उपस्थित हो गए। पुण्यशील और सुशील नामक द्वारपालों ने उस कलहा नामक सुंदरी को उस विमान में बैठाया। धर्मदत्त ने उन गणों को विष्णु स्वरूप मानकर दंडवत प्रणाम किया। विष्णु के दोनों गणों ने भी धर्मदत्त को अपने हाथों से उठाया और उसका अभिनंदन करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं जो सदा विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं। आप सदा दीन दुखियों की सेवा करते हैं। बाल्यावस्था से लेकर आज तक जो पवित्र और श्रेष्ठ कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देकर इस कलहा के 100 जन्मों के इकट्ठे हुए पाप नष्ट कर दिए। इसके पूर्व जन्म के पाप तो तुलसी दल मिला हुआ जल छिड़कने से दूर हो गए। आपके द्वारा हरि का जागरण आदि शुभ कार्य के परिणाम स्वरूप विष्णु लोक से ये अद्भुत विमान आया है, जिसके फलस्वरूप कलहा अनेक प्रकार के भोगों को भोगने के लिए वैकुंठ में जा रही है। आपने कार्तिक में जो दीपदान किया था, उसके पुण्य से इसे ये दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक में किए गए तुलसी व भगवान विष्णु के पूजन से यह विष्णु लोक जाने की अधिकारिणी बनी है। विष्णु के गण ब्राह्मण से बोले, आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित विष्णु लोक में जाएंगे और उनके समीप बैठकर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हे दया सागर, वो मनुष्य धन्य है और उन्हीं के जन्म फलीभूत हैं जिन्होंने आपकी तरह भगवान विष्णु का पूजन किया है। विष्णु की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विष्णु भगवान ने
उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव प्रदेश में अचल स्थान प्रदान किया था। उन भगवान के नाम का स्मरण मात्र से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। जिस प्रकार प्राचीन काल में ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र उनके नाम का स्मरण करके उसके चंगुल से छूट गया था और जय नामक गण बन गया था। आपने भी उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए आप भी संसार को भोग करके दोनों स्त्रियों के साथ हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के समीप पहुँचेंगे। जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो पुनः तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके साथ साथ ये कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और तुम्हारे निकट रहकर अन्य देवताओं के कार्य संपन्न करेंगे। हे ब्राह्मण देवता, आपके द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ये कार्तिक व्रत सफल हुआ। इस व्रत से अधिक महत्वपूर्ण पृथ्वी लोक पर दूसरा कोई दान, धर्म और तीर्थ नहीं है। इसके आधे भाग के फल को प्राप्त करने के कारण ये कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। यहाँ पर 25वां अध्याय समाप्त होता है। 26वां अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करें कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजै जो कोई, भवनिध से तर जावे सोई। कथा भागवती यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही माति यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गावा, महिमा अगम पार नहीं पावा। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काठन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमति नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीश नवाई। निज जन जान मोहे अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊँ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजै,
सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धरे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। एह विध पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई है। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भव त्राता, ओम जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, कार्तिक मास की जय।